Hey everyone and welcome back to Mind's Fine Tutorials. So we started with the riverine fisheries topic and उसमें हमने दो वीडियो सेगमेंट्स ऑलरेडी देख लिए थे जिसमें हमने पहले में इंट्रोडक्शन एंड सेकेंड वन में फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स रिवराइन वाटर के क्या हो सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखा था. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रिवराइन फिशरीज यानी कि प्रॉपर वे में हमने इसमें जो रिवर सिस्टम्स होते हैं उसको चेक करना रहेगा. और अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो जितनी भी रिवर्स है अगर उनकी लंबाई की बात करें या फिर उनकी लेंथ की बात अगर हम करते हैं तो उसकी लेंथ होती है 29,000 किलोमीटर्स. सो मैं यहाँ नोट करूंगी उसको 29,000 किलोमीटर्स. ये क्या है? लेंथ ऑफ रिवर्स और वो भी कहाँ की? इंडिया की. 29,000 किलोमीटर्स लेंथ है. जितनी भी नदियां हैं जितनी भी रिवर्स हैं अगर मैं इनकी बात करती हूँ तो उनमें से ट्रिब्यूटरी जो होती हैं वो निकलती होंगी, कहीं ना कहीं इरिगेशन चैनल्स निकलते होंगे. ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे जो ट्रिब्यूटरीज कैनल्स हो सकती हैं, इरिगेशन चैनल्स हो सकते हैं, तो कैनाल्स और चैनल्स ये सारी चीज़ों का जो कहना चाहिए एरिया होता है वो 13,000 किलोमीटर्स तक होता है. तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि ये जो रिवर्स है इनमें से जो ट्रिब्यूटरीज कैनल्स और इरिगेशन चैनल्स निकलते हैं उनका एरिया कितना होता है तो वो होता है 13,000 किलोमीटर्स. 13,000 किलोमीटर्स क्या है ये? ट्रिब्यूटरीज कैनल्स एंड इरिगेशन चैनल्स ऑफ रिवर्स. फाइन, ये इसका एरिया होता है. एंड इंडिया में जो रिवराइन फिशरीज है उसमें 5 ऐसी रिवर्स है जो बहुत बड़ी होती है. रिवर्स तो इंडिया में बहुत सारी है लेकिन उसमें से 5 ऐसी रिवर्स है जो बहुत बड़ी रिवर्स है. तो 5 मेजर रिवर्स आपके कोर्स में जो रहती है या फिर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है उनको देख लेते हैं. 5 मेजर रिवर्स इनकी बात करते हैं. ये कौन कौन सी होती है मैं इसको इस तरफ लिखूंगी 3, 4 एंड 5 हम इस तरफ लिखेंगे. पहला होता है गंगा रिवर सिस्टम, तो यहां लिखते हैं गंगा रिवर सिस्टम. दूसरा होता है ब्रह्मपुत्र. थर्ड होता है इंडस रिवर सिस्टम. उसके बाद होता है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम. मैं RS लिख रही हूं, आप पूरा लिखेंगे. वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम. तो इस तरह से 5 मेजर रिवर्स या फिर रिवर सिस्टम हमारे सामने आते हैं जिसमें से जो पहला वाला है गंगा रिवर सिस्टम. सो जो गंगा रिवर सिस्टम होता है, गंगा नदी जो है, गंगा रिवर जो है हमारी कंट्री में सबसे बड़ी रिवर सिस्टम को बनाती है. और जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हो सकते हैं लगभग हर तरह के स्टेट्स में से जो कहना चाहिए इसका जो लेवल होगा वो जाता हुआ दिखाई देता है. सो गंगा रिवर सिस्टम क्या याद रखना है आपको इसमें कि ये बिगेस्ट रिवर सिस्टम है. सबसे बड़ा पॉइंट क्या है इसके लिए कि ये बिगेस्ट रिवर सिस्टम है और बहुत सारे स्टेट्स तक जाती है. उसके बाद इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है तो इसकी लेंथ होती है 8047 किलोमीटर. 8047 किलोमीटर्स ये क्या होती है? इसकी लेंथ होती है. और भी जो दूसरी रिवर्स हो सकती हैं वो भी बड़ी रिवर्स होती हैं. हम ऐसा नहीं करेंगे ये अकेली बड़ी रिवर होगी पूरी दुनिया की, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी इसकी लेंथ अच्छी खासी बड़ी होती है. ओरिजिन की बात करें, कहाँ से ओरिजिन होता है इसका मतलब किधर से निकलती है, तो वैसे तो सारी रिवर्स जो होती है वो हिमालय जो माउंटेन है वहां से निकलती है. सो यहाँ पर गंगा रिवर का भी आपको यही याद रखना है कि जो हिमालय माउंटेन है उसमें उसकी जो गंगोत्री वाला रीजन है वहां से ये ओरिजिन होता है इसका. और जो हिमालयन माउंटेन्स रहते हैं उनकी ऊंचाई या फिर उनकी जो लेंथ होती है वो 3129 किलोमीटर्स होती है. और जो सी लेवल होता है वो करीब करीब यहाँ पर उसके बेसिस पर उसकी लेंथ होती है. तो ओरिजिन में आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने मेंशन करा है उसको याद रखना है. ये तो बात हो गई थोड़ी बहुत बातों की. इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद
जितने भी स्टेट्स हो सकते हैं इंडिया के जहां जहां से जो गंगा रिवर है वो जाती है, पहला यूपी से जाती है, बिहार से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां से जो गंगा रिवर है वो जाती है, और बे ऑफ बंगाल से जाकर वहां पर लास्ट में वो मिल जाती है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। मैंने कौन कौन से नेम्स यहाँ पर लिए स्टेट्स के, तो मैं यहाँ पर एक अलग सेक्शन बना देती हूँ स्टेट्स का, एंड स्टेट्स को शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही लिखूंगी, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार आपको पता है, फिर उसके बाद आ जाता है एमपी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी गंगा की रिवर जाती है, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद थोड़ा सा राजस्थान वाला पोर्शन वहां पर से भी जाती है, एंड फाइनली इन सारे पोर्शन से जाकर जो बे ऑफ बंगाल वाला पोर्शन है, मैं उसको BOB लिख रही हूँ, वहां पर जाकर मिलती है। तो ये वाली बातों को याद रखना स्टेट्स में। इसका टोटल कैचमेंट एरिया कितना होता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि टोटल कैचमेंट एरिया कितना होता है, कैचमेंट एरिया, ठीक है। इसका टोटल कैचमेंट एरिया होता है 9.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर एनुअल रेनफॉल जो रहती है उसका इसमें क्या रोल प्ले है, तो एनुअल रेनफॉल भी हम यहाँ नोट करेंगे। देखिए इसी तरह से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहना चाहिए कि इसकी कुछ वैल्यूज होती है, थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक रहता है, तो वही चीज है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। 25 से लेकर 77 इंच तक ओके। अब इसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कल मैंने आपको फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स की हेडिंग्स बता दी थी, जैसे कि वो कौन सी थी, पहली यहाँ पर आपने देखी थी, ये फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स थे। पहली टेम्परेचर थी, उसके बाद हमने ये सारे देखे थे, लाइट देखी, उसके बाद गैसेस, टर्बिडिटी, वाटर करंट, बायोजेनिक सॉल्ट, पीएच वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी, रनिंग वाटर एटसेट्रा, ये सभी देखे थे। और आज जब हम अब गंगा रिवर सिस्टम की बात करें, तो गंगा रिवर सिस्टम में उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं एक एक करके देखते जाते हैं। पहला होता है टेम्परेचर। गंगा का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि जनवरी के अंदर होता है। मैंने बताया था टेम्परेचर चेंजेबल होता है, तो 16.5 डिग्री सेल्सियस जनवरी में होता है। वहीं 31.5 डिग्री सेल्सियस जून जो रहता है मंथ, जून से लेकर सितंबर तक का मंथ, उसके अंदर रहता है 31.5 डिग्री सेल्सियस। पीएच की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीएच अगर जून से अगस्त तक की अगर हम बात कर रहे हैं, मैं कर रही हूं जून से लेकर अगस्त तक की बात, ओके। जून से अगस्त तक जो पीएच रहता है वो होगा 7.4। वहीं जनवरी से मई तक इसका जो पीएच होता है गंगा रिवर का, वो होता है 8.3, जो सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। 8.3 बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ये पीएच हो सकता है। टर्बिडिटी की बात कर लेते हैं, ये तो पीएच की बात हो गई। टर्बिडिटी होती है इसकी 100 ppm, और ये जो 100 ppm होती है ये कब होती है, जनवरी और जुलाई में, जनवरी के अंदर, और किस में होती है, जुलाई के अंदर होती है 100 ppm। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जनवरी तक, फिर उसके बाद सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, आई एम सॉरी, जनवरी ही लिखना था मुझे, 100 ppm सिर्फ जनवरी में होती है। फिर उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है, जुलाई से सितंबर का अलग पोर्शन आप बनाएंगे, उसके अंदर होती है 1100 से लेकर 2170 ppm तक। अब बात आती है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की, जिसको मैं DO2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जनवरी से फरवरी तक जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रहती है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, जनवरी से मैं फरवरी की बात कर रही हूँ, उसमें डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल होता है 5.0 से लेकर 10.5 ppm का, ठीक है। और जब जैसे कि मॉनसून सीजन आ रहा है, यानी कि बारिश का टाइम चल रहा है, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का, अगर मैं बात कर रही हूँ जुलाई से लेकर सितंबर तक की, तब डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 2.0 ppm, ठीक है। इतनी बात याद रख सकेंगे आप। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल गंगा रिवर में कितना होता है, तो वो ज्यादातर 0.6 ppm से लेकर 10 ppm तक होता है। ये है CO2 का लेवल। क्लोराइड का लेवल, यानी कि जो बायोजेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो क्लोराइड का लेवल होता है 4.0 से, लिख लेती हूँ, 4.0 से 35.4 ppm। तो पहले डिजोल्व ऑक्सीजन याद करना है, जनवरी से फरवरी 5.0 से 10.5 ppm। फिर उसके बाद मानसून सीजन यानी कि जुलाई से सितंबर 2.0 ppm।
कार्बन डाइऑक्साइड 0.6 ppm से 10 ppm। क्लोराइड की बात करी हमने 4.0 से लेकर 35.4 ppm होता है। फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉस्फेट को मैं यही लिख लेती हूँ, ये तो क्लोराइड था, ये है फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है 0.05 से लेकर 0.05 से लेकर लगभग होता है 0.21 ppm तक। ठीक है, फॉस्फेट का आप ये याद रखेंगे, यहाँ ppm भी ऐड कर दें। पेज टर्न कर लेते हैं पहले, उसके बाद फॉस्फेट्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की। एक सेकंड, हम थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट करेंगे, ये प्रॉपर वे में आ जाए आपकी स्क्रीन पर। नाइट्रेट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स के बाद आते हैं नाइट्रेट्स। इसकी वैल्यू होती है 0.08 से लेकर 0.08 से लेकर 0.22 ppm। ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकेट्स की भी बात यही कर लेते हैं। मैं काम करती हूँ, यही लिख देती हूँ सिलिकेट्स भी। ये भी अभी तक गंगा रिवर सिस्टम का ही चल रहा है, पहले कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सिलिकेट्स की बात करते हैं 4.0 से लेकर 20.3 ppm। 4.0 से लेकर 20.3 ppm। फाइन, सिलिकेट्स हो गए। अब आते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को भी मैं यही नोट कर देती हूँ। कार्बोनेट्स की वैल्यू जो होती है पानी के अंदर वो होती है 1.0 से 12.0 ppm। 1.0 से 12.0 ppm कार्बोनेट्स की वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स की वैल्यू यहाँ पर बता दी। अब बात करते हैं, जो गंगा रिवर रहती है उसके अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से पाए जाते हैं उनका नाम मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो पहले तो फाइटोप्लैंक्टन्स, और मैं ऐसा नहीं लिख रही हूँ फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ गंगा रिवर, ऐसे लिखूंगी तो फिर वहां बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो अभी आपको पता है हम फाइटोप्लैंक्टन्स किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहला जो फाइटोप्लैंक्टन है उसका नाम लिख लेते हैं। जो फैमिली बेसिलेरियोफाइसी होती है उसके यहाँ पर मेंबर्स आते हैं। तो पहले तो मैं फैमिली बेसिलेरियोफाइसी लिख लेती हूँ। उसके बाद इसके अंदर जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं उनके नाम आ जाएंगे। एम्फोरा, एम्फोरा के बाद आ जाएगा एस्टेरियोनेला, एस्टेरियोनेला। उसके बाद आ जाएगा सिम्बेला, सिम्बेला के बाद आ जाएगा फ्रेजिलेरिया, फ्रेजिलेरिया, लास्टली नेविक्यूला। ठीक है, इतने नाम आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद इसके अलावा जो क्लोरोफाइसी होते हैं उसके अंदर, उसके भी जो क्लोरोफाइसी होती है एल्गी, उसके भी यहाँ पर कुछ मेंबर्स होते हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो आएंगे वो भी लिख लेते हैं, क्लोरोफाइसी। इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है? क्लोरेला आ जाता है, क्लोस्टेरियम आ जाता है, डेंटिक्यूला, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा के बाद पेंडोरिना, पेंडोरिना हो गया। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। एक और होती है मिक्सोफाइसी, मिक्सोफाइसी। ठीक है, मिक्सोफाइसी। अच्छा, एक गड़बड़ मैंने यहाँ ऊपर करी है, स्पेलिंग आप भी ठीक करेंगे, CEAE होना चाहिए, मैंने ए पहले ले लिया, जो यहाँ है वो सही है, मिक्सोफाइसी वाला सही है। ठीक है, मिक्सोफाइसी में कौन कौन आते हैं? एनाबियाना, नोस्टॉक, एनाबियाना, BAENA, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, रिव्यूलेरिया, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं जो गंगा रिवर है उसके, ये तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो थे, इसके अलावा कुछ जू प्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स बता दिया, अब मैं यहाँ पर जू प्लैंक्टन्स की हेडिंग ले लेती हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। फाइन, यहाँ पर लेंगे हम जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स। अब सुनिए, जू प्लैंक्टन्स में क्या क्या होता है। जू प्लैंक्टन्स ऐसे वाले प्लैंक्टन्स होते हैं जो थोड़ा एनिमल से रिजेंबल करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स आप लिखते चलेंगे। रेट्यूलस पहला तो हो जाएगा, रेट्यूलस, डबल टी लेते हैं इसमें, रेट्यूलस, रोटेरिया। उसके बाद आ जाएगा फिलुइया, तो फिलुइया। उसके बाद आ जाएगा नोटॉप्स, मोनोस्टाइला, पिडेलियन,
पॉली आर्थरा, तो मैं यही नोट कर देती हूँ, पॉली आर्थरा एक्सेट्रा। इतने काफी है आपके कोर्स में, जितने हैं उसकी लगभग मैंने नोट्स के हिसाब से आपकी वो कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब फिशेस भी होती होगी गंगा रिवर में, ऐसा तो नहीं कि बिना फिशेस की कोई रिवर होती होगी, तो फिशेस तो होगी यहाँ पर, ठीक है। अब फिशेस की बात करते हैं। सो जो गंगा रिवर होती है, गंगा रिवर सिस्टम जो होता है, उसके अंदर कमर्शियली जो इंपॉर्टेंट फिशेस है वो पाई जाती है, यानी कि जो कि कमर्शियली हमें हेल्प करेंगी, ऐसी फिशेस इसमें होती है जिसमें मेजर कार्प, माइनर कार्प, दोनों तरह की फिशेस आती है, कैट फिशेस आती है, क्ल्यूपिड्स आते हैं, मोरल्स आती हैं, म्यूलेट्स आती हैं, फेदर बैग्स, फ्रेश वाटर ईल्स, प्रॉन्स, ये सभी चीजें आती है। तो मैं अब यहाँ पर नाम नोट करती चलती हूँ आपके लिए। पहले हम लोग मेजर कार्प्स लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। मेजर कार्प्स, मेजर कार्प्स, इसमें होती हैं मेजर कार्प्स। मेजर कार्प्स के नाम कौन से होते हैं, तो होते हैं लेबियो रोहिता, लेबियो रोहिता, उसके बाद लेबियो, एक सेकेंड, लेबियो कैलबेसु लिख लेते हैं पहले, फिर उसका दूसरा। एक बात और, रोहिता का आर छोटा होना चाहिए। कैलबेसु, कतला, कतला जिसको कतला फिश के नाम से ही जाना जाता है, सिरिनस मृगला, सिरिनस मृगला, ठीक है। ये काफी आपके लिए, ये हो गई मेजर कार्प्स। दूसरी होती है माइनर कार्प्स, माइनर कार्प्स। माइनर कार्प्स के नाम क्या होते हैं, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियोपाटा, सिरिनस, रेबा। कैटफिशेस होती हैं कुछ, कैटफिशेस, वेलेगो, टू मिस्टस, और फिर उसके बाद मिस्टस, ये ई होगा, हाँ, टेंगारा, टेंगारा, मिस्टस टेंगारा। उसके बाद क्लेरियस बेट्रेकस, क्लेरियस बेट्रेकस, एच फॉसिलिस, फॉसिलिस। कुछ फेदरबैक फिशेस होती हैं, फेदरबैक्स कौन सी होती है, नोटॉप्टेरस, नोटॉप्टेरस, नोटॉप्टेरस। और फिर से सेम टू सेम नाम आएगा, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे, नोटॉप्टेरस, नोटॉप्टेरस। उसके बाद होती है नोटॉप्टेरस चितला, तो नोटॉप्टेरस का एन लिख लेती हूँ और चितला लिख लेती हूँ यहाँ पर, नोटॉप्टेरस चितला। उसके बाद कुछ म्यूरल्स होती हैं, म्यूरल्स, एंड सॉरी फॉर दी हैंड राइटिंग, मैं यहाँ पर आपके नोट्स प्रॉपर बनाने में हूँ अभी, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग इतनी प्रॉपर नहीं आ रही, बट फिर भी काम हमारा अभी चल सकता है इससे। चैना मैरूलियस, फिर उसके बाद चैना स्ट्राइटस, चैना पंक्टेटस, ठीक है। इतने नाम काफी है। उसके बाद लास्ट में एक ईल्स का भी लिख ही लेते हैं हम लोग, इतना लिखा तो एक ईल्स को क्यों छोड़े, एंगुइला, एंगुइला। ये सारी फिशेस किस में आती है, ये सारी फिशेस आती हैं नदी के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं गंगा रिवर। तो आप कुछ और नाम भी ऐड कर सकते हो ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने म्यूलेट्स कहा, पहले म्यूलेट्स लिख लेना, प्रॉन्स लिख लेना, अगर चाहो तो वो भी लिख ही लो यहीं पर, म्यूलेट्स, प्रॉन्स, ये भी मिलते हैं इसी पानी के अंदर। उसके बाद आप चाहो तो क्ल्यूपिड्स भी लिख सकते हो, थोड़ा सा क्ल्यूपिड्स, ठीक है, क्ल्यूपिड्स हो गए। इस तरह की चीजें किस में पाई जाती है, गंगा रिवर सिस्टम में पाई जाती है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी है। और हाँ, अगर मैं सी में थोड़ा सा एक चीज आपको यही ऐड कर दूं, तो जो म्यूलेट्स होते हैं इनके नाम भी मैं आपको बता ही देती हूँ। सेटिपीना फेयर नाम की एक फिश होती है, वो म्यूलेट्स में आ जाएगी। और हिल स्ट्रीम फिशेस जो होती हैं वो भी इसमें मिलती है, तो उसके नाम आपको बता देती हूँ। महासेयर करके एक फिश होती है, वो होती है। और क्ल्यूपिड्स के अंदर ये जो क्ल्यूपिड्स है इसमें आती है हिल्सा, 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 हिल्सा आती है, हिल्सा फिश क्ल्यूपिड्स में। तो इतना काफी है, वैसे एक्स्ट्रा जरूरी नहीं है कि हम देखें। और भी कुछ फिशेस होती है, उनके लिए हम सिर्फ बात यहाँ पर कर लेते हैं, हम उतना नोट नहीं करेंगे। अब बातें सुनिए आप थोड़ी सी यहाँ पर। कुछ और फिशेस जो कि गंगा रिवर में मिलती हैं वो कौन सी होती है, सिलोनिया, सिलोनिया, पेंगेसियस, पेंगेसियस,
गुडूसिया चैपरा, फिर उसके बाद गुडूसिया गोडनहिया, फिर उसके बाद एक होती है यूट्रोपिक्थीज फिश, तो यूट्रोपिक्थीज वैका VACHA ऐसी फिश मिलती है। उसके अलावा कुछ प्रॉन्स जिसको हम कह सकते हैं मैक्रोब्रेचियम मैकडोसोमी ऐसे करके पूरा नाम आता है प्रॉन्स का, वो आप लिख सकते हो। पेलियोमॉन लेमैरी लिख सकते हो। फिर जो गंगा रिवर सिस्टम होता है इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फिश एग्स भी होते हैं, क्योंकि फिश बहुत सारी है तो फिश एग्स भी बहुत सारे होंगे, तो स्पॉनिंग भी बहुत अच्छे से होती है। इसी वजह से इंडिया में जो फिश सीड्स का जो कलेक्शन है गंगा रिवर के अंदर वो 89.5% किया जाता है। बहुत बड़ा अमाउंट है, मैं यहाँ लिखूंगी इसको 89.5% फिश सीड कलेक्शन। ठीक है, फिश सीड कलेक्शन जो है गंगा रिवर में से हमारा कितना है इंडिया में 89.5% है, जो बहुत अच्छा अमाउंट है। और जो ये गंगा रिवर सिस्टम है इसमें मई से लेकर यानी कि मई से लेकर मई की बात ही कर लेते हैं पहले, तो मई से लेकर तो आगे मैं बताऊंगी। तो जो मई का मंथ होता है वहां से शुरू होता है स्पॉनिंग का काम, और फिर वो चलता है करीब करीब पूरा सितंबर तक, क्योंकि सितंबर तक वहां पर मानसून का सीजन चलता है। तो मई से स्टार्टिंग हो जाती है गंगा रिवर सिस्टम में स्पॉनिंग की। फिर उसके बाद ट्रिब्यूटरीज में भी दिखाई देता है कि स्पॉनिंग चल रही है। उसके बाद अलग अलग जैसे ही मानसून सीजन आता है तो जो नदियां हैं वो बदलने लगती है, क्योंकि उनमें पानी एक्स्ट्रा भरने लगता है, तो जैसी नदियां पहले थी वो अब वैसी नहीं दिखती। इसी वजह से मई से लेकर के हम सितंबर तक जब जाते हैं तो बहुत सारे फिशेस के जो बच्चे होते हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारी बातें आप गंगा रिवर सिस्टम में याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो रिवर सिस्टम होता है वो होता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।